आज हम लोग सरल रेखाएं चैप्टर से यानी स्ट्रेट लाइन से प्रश्नावली 10.1 का सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 पे 5, 0 पे 7, 5 पे -5 और -4 पे -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज खींचेंगे कार्तीय तल में। तो -4 पे 5 हमारा हो जाएगा, -4 पे 5 यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या करना है, -4 से ऊपर y अक्ष की ओर बढ़ना है, जहाँ 5 है वहाँ रुक जाना है। तो ये -4 पे 5 हो जाएगा, जिसका नाम हम A दे देते हैं। अब 0 पे 7 हमारा कहाँ होगा, तो ये हमारा मूल बिंदु है। 0 पे 7 जाएंगे इधर, ये हमारा हो जाएगा 0 पे 7, इसका नाम हम रख देते हैं B। ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा 5 पे -5। तो एक सच पे 5 यहाँ है और -5 के लिए हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ इसके सामने आना है। ठीक है ना। यहाँ 5 पे -5 लिख देंगे और इसका नाम हम रख देते हैं C। और अगला पॉइंट हमारा है -4 पे -2। तो -4 एक सच पे यहाँ हो जाएगा और -2 जो है ना, इसके नीचे आ जाना है -2 के सामने। तो ये हो जाएगा -4 पे -2। अब हम लोग को क्या करना है, इससे एक चतुर्भुज खींच लेना है। तो A को B से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। और B वाले को इस पॉइंट C से मिला देना है, ऐसे मिला देना है। और C को यहाँ D से मिला देना है, इसको D मान लेना है, इसको हम लोग मिला देंगे। फिर यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचा गया जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग को क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो विकर्ण है A से B, इसके जो विकर्ण है AC, इसको यहाँ से A को C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। A को C से मिला देंगे। जब मिला देंगे तो एक हमारा त्रिभुज ABC बनेगा और एक त्रिभुज बनेगा हमारा ACD। दोनों का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालकर उसके बाद जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दिया है जिसका नाम हम लोग बहुत बारीकी से रखे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग रखे हैं -4 पे 5, दूसरे कोऑर्डिनेट का मान रखे हैं 0 पे 7 और C नाम दिया है हम लोग 5 पे -5 को। और D नाम ले लेते हैं किसको भाई, तो -4 पे -2 को हम D नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए A to C को मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे भाई, इसको मिला देंगे। मिलाएंगे तो क्या होगा, दो त्रिभुज का निर्माण होगा और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बारी बारी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, मोड लगा देना है, यहाँ 1/2 लगा देना है। उसके बाद मोड लगा के यहाँ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 कर देना, ठीक है ना। इसी फार्मूला पे ये जो भी वैल्यू है उसको रख देना है। जैसे A है तो इसको x1 y1 मान लेना है, और यहाँ B का कोऑर्डिनेट है तो इसको x2 y2 मान लेना है, और जो यहाँ C है इसको x3 y3 सपोज करके इस पे रख देना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बराबर में 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ x1 का मान जो है हमारे पास होगा -4, तो यहाँ -4 रख देना है। y2 हो जाएगा 7, तो 7 रख देना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। y3 जो है ना मेरा -5 है, तो यहाँ माइनस पहले से है, वहाँ -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और x2 का वैल्यू कितना है भाई, तो x2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0, और y3 का वैल्यू है -5 और y1 हमारे पास है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। और x3 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, और y1 मेरे पास 5 है तो 5 रख देंगे। और y2 कितना है, तो y2 7 है, यहाँ 7 रख देंगे। यहाँ मोड लगा देना है ताकि अगर अंदर का क्वांटिटी अगर माइनस में आए तो उसे लास्ट में हम लोग प्लस बना देंगे, ठीक है ना। तो ये -4 हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, -4 में 12 से गुणा करेंगे इसे, तो -4 में 12 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में 48 हो जाएगा। 0 में इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 5 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और -2 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा कि -48 और -10 ये -58 हो जाएगा, और -58 को जब हम लोग मोड से बाहर निकालेंगे ना तो ये 58 हो जाएगा प्लस में, है ना। तो इसको कटा देंगे तो ये 29 दूनी 58 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 29 वर्ग मात्रक आ गया है, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल लिए ना, तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो वही जो है ना आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं और आगे का काम करते हैं, ठीक है ना। अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 यहाँ मोड लगा देना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, है ना। यहाँ ऐसे कर देना है, मोड लगा देना है, ताकि जो भी क्वांटिटी लास्ट में अगर नेगेटिव है तो उसे प्लस में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए 1/2 यहाँ x1 किसको मानेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ a नाम पहले है तो ये x1 y1 हो जाएगा। c यहाँ लिखा हुआ है तो c हमारा हो जाएगा क्या चीज, c हमारा हो जाएगा x2 y2, और d लास्ट में है तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे x3 y3। तो अब हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं। अब x1 के जगह पे हम रखेंगे -4, y2 हमारा हो जाएगा -5 और y3 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x2 के जगह पे क्या रखेंगे भाई, x2 के जगह पे 5 रखेंगे, y3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, तो y1 यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ x3 के जगह पे हम लोग -4 रखेंगे और y1 के जगह पे 5 रख देंगे। उसके बाद y2 हमारा है -5 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा +5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, और -3 में -4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये -2 और ये 5 -7 हो जाएगा, तो -7 में 5 से गुणा करेंगे तो माइनस में 35 हो गया, और ये 5 5 10, और 10 में -4 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में 40 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 35 और 40 कितना हो जाएगा, देखिए 35 40 कितना हो जाएगा, 5 और 4 3 7, 75 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में लिख लेंगे, है ना। मोड से बाहर निकाल के इसे 63/2 कर देना है, 63/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 नंबर मान लेना है। अब क्या करना है, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, है ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहला आया था, पहला इक्वेशन से हमारा आया था 29 वर्ग मात्रक, और ये आया है 63/2। इसको अगर हम जोड़ते हैं एलसीएम लेके तो ये 58 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12, यानी 121/2 वर्ग मात्रक, है ना। वर्ग मात्रक इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टुवे भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार जो है y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग टुवे भुजा के समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और इस प्रकार बनाएंगे कि आधार जो है ना y अक्ष के ही अनुदिश हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एक कार्तीय तल बना लेंगे y डैश, और इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो इसका बेस है y अक्ष पे रख लेते हैं। तो यहाँ बेस को हम लोग y अक्ष ले लेते हैं, जिसका नाम B और C रख लेते हैं, ठीक ना। और इसका मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु पर है, ठीक है ना। टुवे भुजा का समबाहु त्रिभुज लेना है जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश हो और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो यहाँ हम आधार BC ले लेते हैं, जिसका आधार जो है ना, जिसके आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष पता करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टुवे हो जाएगा, तो ये हमारा A हो जाएगा और ये भी हमारा A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस सामने आएंगे। अगर एक हम पॉइंट इधर लेते हैं और यहाँ के और यहाँ का जो लेंथ है 2a लेते हैं, तो एक तो हम इसको भी ले लेंगे, एक इसको भी हम ले लेंगे 2a, एक इसको 2a ले लेंगे। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, जहां बी सी और यहाँ ए नाम रख देंगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ किए हैं
ये पॉइंट इधर भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ ए डैश कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर हम इससे मिलाते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, इसको अगर इससे मिलाते हैं तो ये जो है ना, ये क्या होगा, ए का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसका भी डिस्टेंस हमारे पास जो दिया है कि समबाहु त्रिभुज का साइड जो है 2a है, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, भले थोड़ा छोटा दिख रहा हो, उसकी बात अलग है ना। तो यहाँ अगर थोड़ा इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर करके इसको थोड़ा सा इससे मिला लेते हैं, यहाँ पर भी ठीक ही था। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2a हो जाएगा और ये भी लंबाई जो है ना 2a हो जाएगी। अब हम लोग करना क्या है, तो ये जो भी समबाहु त्रिभुज बना हुआ है इसका हमें शीर्ष पता करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है a है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो भाई 0 पे a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वही चीज़ हम नीचे आएंगे तो वही चीज़ माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में ले लेंगे तो यहाँ 0 पे -a हो जाएगा। अब बात रही कि भाई इसका पॉइंट कैसे हम लोग निकालें, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा a है और ये 2a है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, OA निकाल लेंगे आसानी से। जब OA निकालेंगे तो क्या होगा, OA निकालेंगे तो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो AB का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा OB का होल स्क्वायर। तो AB का जब होल स्क्वायर करेंगे तो AB हमारे पास 2a है, तो यहाँ 2a का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ OB करेंगे तो ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना भाई, तो 3a का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो ये √3 इंटू a हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो साइड है ये हो गया √3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √3a पे 0। और वही चीज़ जब हम उल्टा आएंगे तो यहाँ भी तो साइड हमारा वही है और यहाँ भी तो साइड हमारे पास 2a ही है, तो इसको भी अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ भी इसका वैल्यू कितना आएगा, √3a ही आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये मूल बिंदु के बाईं ओर है और ये जो पॉइंट है मूल बिंदु के दाहिने ओर है, इसलिए अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर √3a पर 0 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में √3a पे 0। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष निकल गए हैं। तो यहाँ लिख देना है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A के नाम हम अगर लिखें तो A का नाम हो जाएगा हमारा √3a पे 0, B हमारा हो जाएगा 0 पे A और C हो जाएगा 0 पे -a। एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा अगर लिखें तो हमारे पास A का डैश हो जाएगा माइनस में √3a पे 0, ठीक है ना, और B हो जाएंगे भाई वहीं 0 पे A और C हो जाएगा कितना, 0 पे -a। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम खींचना है, एक कर्ण निकाल लेना है, उसके बाद आंसर कर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समानांतर हो तथा PQ x अक्ष के समानांतर हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है क्या भाई, हमारे पास दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ Px1y1 और कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना है, x2y2 दिया हुआ है। पहला कंडीशन मेरे पास है कि PQ y अक्ष के समानांतर हो। PQ कितना करना है भाई, PQ y अक्ष के समानांतर करना है। तो देखिए y अक्ष हमारा ये है और इस y अक्ष को अगर हम ऐसे कर दें और यहाँ P नाम रख दें और यहाँ Q नाम रख दें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1y1 और Q का नियामक है x2y2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए PQ हमारा जो है ना y अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब PQ y अक्ष के समानांतर होगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमारा बनेगा ये x1 बनेगा, और अगर Q के लिए भी देखें तो यहाँ से मूल बिंदु से इसका जो डिस्टेंस है x2 भी बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर P को ध्यान में रखते हुए चलें तो ये जो x1 निर्देशांक है P का, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी x1 होगा। अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखकर चलें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है x2 होगा। इसका मतलब यह हुआ
कि जब पी क्यू जो है वाई अक्ष के समानांतर होगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है कि पी क्यू जो है ना वाई अक्ष के क्या है भाई, वाई अक्ष के समानांतर है। तो जब पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर होगा तो जितना x1 होगा उतना ही x2 होगा, तब बात बनने वाली है। अब यहाँ हम आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे पी क्यू। तो जो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को करना क्या है कि x1 की जगह पे x2 कर देना है। तो अगर हम यहाँ x1 ही रख दें और इसको ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यहाँ से तो ये भाई कट जाएगा ना। तो जब ये कटेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो ये बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। लेकिन ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस है ना भाई, ये दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये y2 माइनस y1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये तो पता नहीं है। अगर y2 बड़ा होगा और y1 छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर y2 का वैल्यू अगर छोटा हो जाए, ठीक है ना, और y1 बड़ा हो जाए तो इसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ हम मोड लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर y2 माइनस y1 का वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो मोड उसको प्लस बना देगा, ठीक है ना। और प्लस में आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए पी क्यू का जो दूरी लिखना होगा लास्ट में हम लोग को y2 माइनस y1 का मोड लिख देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा केस में लिखा हुआ है कि पी क्यू जो है एक सच के समानांतर है। तो यहाँ दूसरा केस में अगर ध्यान से देखेंगे और पी क्यू को एक अक्ष के समानांतर करेंगे तो यहाँ क्या होगा कंडीशन, यहाँ कंडीशन मेरे पास इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पी क्यू को अगर हम लोग एक अक्ष के समानांतर करेंगे यानी ऐसे कर लेंगे और यहाँ अगर हम P नाम रख दें और यहाँ Q नाम रख दें, इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 डाल दें और इसका हम x2 y2 रख दें जो किताब में दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना ये y2 भी हो जाएगा और y1 भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम P को ध्यान में रखते हुए चलें तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1 हो जाएगा और इसको ध्यान में रख के चलें तो यहाँ से दूरी चढ़ रहा है ये y2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, पी क्यू जब एक अक्ष के समानांतर होगा तो यहाँ आपको जो है ना y1 बराबर y2 कर लेना है, y1 बराबर y2 कर लेना है। सेम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पर चेंज क्या करना है बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ y1 माइनस y1 कर देंगे, इसको कटा के 0 कर लेंगे, है ना। अब यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब इसका वर्गमूल जो है ना x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इसे हमें पॉजिटिव रखना है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इक्वल, इसलिए यहाँ मोड लगा देना है ताकि जो भी क्वांटिटी आए प्लस में आए, क्योंकि दूरी हमारा हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दूसरे कंडीशन का आंसर ये हो जाएगा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, हम मान लेते हैं कि एक अक्ष पे कोई बिंदु जो है ना x0 के रूप में है और इसका P नाम रख देते हैं पॉइंट का, और ये जो 7 पे 6 है इसको हम A नाम रख देते हैं और यहाँ जो है ना 3 पे 4 जो है इसका नाम हम B रख देते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे कि x अक्ष पे बिंदु P है जिसका नियामक x0 है, क्योंकि x अक्ष पे किसी भी बिंदु का नियामक जो है ना x0 के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसका नाम A, इसका नाम B रख दिए। अब हमें क्या करना है, ऊपर में लिखना है, मान लिया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है भाई, x0 है। अब क्या करना क्या है, मान लिया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P जो है x0 है, क्या है P x0 है, जिसमें हमारे पास जो है A का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 पे 6 और B का कोऑर्डिनेट है 3 पे 4। अब प्रश्न हमारा कहता है कि ये जो A और B पॉइंट है उस बिंदु से समान दूरी पर है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ PA बराबर PB कर देना है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ बराबर करना है। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो जो दूरी वाला जो सूत्र होता है उसका जो रूट है ना हट जाएगा।
तो आराम से हम पी ए निकालेंगे, यहाँ पी ए निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर पी बी निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। इसको तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा 9, और 9 में 16 जोड़ देंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14x प्लस इसको करेंगे हल तो ये 49 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का 6x है, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14x। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा 0, 8 में से 2 घटा 6, तो ये प्लस में हो जाएगा 60। ठीक है। अब 14 में से 6 घटाएंगे तो ये होगा 8, 8 6 14 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 60 बटा में 8, 60 बटा में 8 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 चौके 8, 15 चौके 60, तो ये हो गया 7.5 है ना। चाहे इसको ऐसे ही रख देते हैं, 15 बटा 2 ही रख देते हैं। अतः जो हमारा पॉइंट पूछ रहा है P, जिसका नियामक x पे 0 है, x पे 0 है, उसको हम लोग कितना लिख देंगे भाई, 15 बटा 2 पे 0, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।